वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपके लिए नहीं था, ये कुछ किया हुआ है हमारे बच्चों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम सेल होती क्या है, ठीक है। सेल क्या होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। इट इज द, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल it is the structural and functional unit of organisms, ठीक है। अब इन दो क्रूशियल वर्ड्स को समझिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म बना किस चीज से है, फंक्शन वो चीज काम कैसे कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं एक घर की, अगर एक हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। इस घर में हम क्या ईंटों का यूज करते हैं, ईंट लगी होती है इस घर में, तो ये ईंटें क्या है, इस घर की स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। अब घर में डिफरेंट चीजें हमने घर बनाया, तो ये क्या हो गया, घर एक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, ठीक है। अब इस घर में हम अलग अलग कमरे बनाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे किचन हो गया हमारा, बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, वो अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है। तो वैसे ही क्या हो गया, ये काम भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं एक बार। ह्यूमन के अंदर की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन में क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। हमारी बॉडी बन गई, अब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन भी बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, और ये ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन का क्या काम है, अलग अलग काम है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, सारे मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जिनसे बॉडी बन रही है वो काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो किससे बने हैं भाई, बॉडी के ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं ना। तो इसीलिए सेल को क्या बोला, फंक्शनल यूनिट। हमारी सारी बॉडी भी उसी से बनी है, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये दो दो जगह हो गया हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, अंडरस्टैंड। तो सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करता हूं, ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करता हूं, तो वो दो तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हो, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस ह्यूमंस की मैं बात करूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत एक ही सेल से बने हो, एक ही सेल से बने हो, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया हमारा, यूग्लेना हो गया हमारा, ये सब किससे बने, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। अब ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों है, जब हम न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर सेल्स देखते हैं ना, तो उसका नंबर लगभग कितना होता है, 2 × 10⁻⁻⁰ इतनी सेल्स होती हैं। तो देखिए, इसमें तो एक ही सेल थी, वही सब कुछ काम कर रही थी, और इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, ज्यादा है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर हो गया और एक हमारा हो गया सिंगल सेलुलर।
एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, क्या क्या इसमें फिर इम्प्रूवमेंट हुए, वो देख लेते हैं। सेल की अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं देखिए, सेल की डिस्कवरी की बात करूं तो रॉबर्ट हुक, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। इसने क्या देखा था? प्लांट सेल स्लाइड देखी थी, और वो भी कैसी थी? डेड स्लाइड थी। ठीक है, इसने एक डेड स्लाइड देखी थी, वहां से कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इसको दिखाई दिया था उसमें। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इसको दिखाई दिया था वहां पे। ठीक है, और ये क्या थी? प्लांट कॉर्क स्लाइड थी। प्लांट कॉर्क स्लाइड, प्लांट कॉर्क सेल, प्लांट कॉर्क, प्लांट कॉर्क स्लाइड थी ये। ठीक है, और कौन से प्लांट की थी? कैस्कर। इस प्लांट की ये सेल थी। ठीक है, डेड सेल देखी थी। अगर हम बात करते हैं ना कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की, तो हमारा नाम क्या आएगा? वही रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगर हम बात करते हैं ना लिविंग सेल की, फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की है जब हम बात करते हैं तो उसका नाम किसका आता है? एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवनहुक का नाम आता है, जिसने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। जिसने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो कौन था? एंटोन वॉन लीवनहुक। ठीक है, बाद में, इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बात आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, इस सेल के बारे में किसने बताया? सेल थ्योरी क्या थी? सेल कैसे पैदा होती है? सेल में क्या क्या होता है? ये सब कुछ किस में आता है? सेल थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये किसने दी थी हमारी सेल थ्योरी? जो फर्स्ट सेल थ्योरी है वो स्किल्डन एंड सेचुआन ने दी थी। किसने दी थी? स्किल्डन स्किल्डन एंड सेचुआन। सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, फर्स्ट सेल थ्योरी। लेकिन जब मॉडर्न सेल थ्योरी का जो नाम आता है, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, इस मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक दो ही जो पोस्टुलेट थे वो एक्स्ट्रा जुड़े थे। ठीक है, उसने ये जो किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। ठीक है, तो इसके एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस सेल थ्योरी में क्या क्या था और क्या इसने लिखा, रुडोल्फ विर्चो ने इसमें क्या चेंजमेंट किया, ये सब देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं फिर से।
जो लिविंग सेल थी वो किसने दी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। डेड सेल की हम बात करते हैं तो डेड सेल सबसे पहले किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसमें? प्लांट को, सॉरी, कॉर्क, जो प्लांट का कॉर्क होता है उसकी स्लाइड देखी थी उसने। और कौन से प्लांट की स्लाइड थी? कौन से प्लांट की स्लाइड थी? कैकस प्लांट की। QUESCUS, मैं फिर से लिख रहा हूं, QUESCUS। इस प्लांट की क्या थी? स्लाइड थी उसके पास, इस प्लांट में उसने देखा था, ठीक है। अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी फर्स्ट किसने दी थी? स्किल्डन और सेचुआन ने, ठीक है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। देखिए, सेल थ्योरी के पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट था, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल्स, ठीक है। वो चाहे सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या कहा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड बाय सेल, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट देखिए, जो सभी फंक्शंस हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, सभी फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? सेल परफॉर्म करेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल है, एक सेल कहां से बनेगी? जो सेल पहले से ही होगी उसी से क्या बनेगी? नई सेल बनेगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है हमारे पास वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी, ठीक है। इसमें ये जो पोस्टुलेट था ये किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। उसने अपनी बुक में क्या लिखा था? ओमने सेलुला ई सेलुला, उसने अपनी बुक में ये लिखा था, उसने अपनी बुक में लिखा था ओमने सेलुला ई सेलुला, ठीक है। कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के कारण ही पैदा होती है, यानी कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा होती है, ठीक है। ये सेल थ्योरी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल साइज। सेल साइज की बात करते हैं। देखिए, वेरिएबल साइज होता है सेल का, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग साइज होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल की मैं बात करता हूं, स्मॉलेस्ट सेल की बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट सेल 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर होता है, स्मॉलेस्ट साइज है। किसका होता है ये साइज? PPLO और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इनका ये साइज होता है, ठीक है। ये क्या है? PPLO स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। इनको कहाँ रखा गया है? इनको रखा गया है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में,
ठीक है, इनको ये जो है इनको वायरस और बैक्टीरिया के बीच में रखा गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसका साइज कितना है, स्मॉलर, किससे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। लेकिन इसका साइज बड़ा किससे होगा, वायरस से बड़ा होगा। ठीक है, इनकी एक कैटेगरी है, इनका एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर विदाउट सेल वॉल होते हैं। अगर विदाउट सेल वॉल पूछा जाए कि विदाउट सेल वॉल सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे, पीपीएल। ठीक है, अगर पूछा जाए विद सेल वॉल सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा, तो भाई हमने अभी बताया है क्या होगा भाई, बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल वॉल की हम बात करते हैं, बैक्टीरिया होगा। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, कि साइज को, सेल के साइज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एक बार देख लेते हैं। फैक्टर affecting the size of cell, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ सेल, कि सेल के साइज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेकंड हमारा क्या है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, एक बार इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, तब तक आप लिख लीजिए इसको, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब थर्ड है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, थर्ड है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं सेल के साइज को। तो एक बार हम ये देख लेते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये कैसे डिफर होता है। ठीक है, हम एक सेल लेते हैं, सेल का साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेल कुछ स्क्वायर की तरह, स्क्वायर जैसी है, जिसकी जो ईच वॉल है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। साइड, हर साइड का लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर।